अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम माजिद है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी तो व्यूअर्स बिल्कुल सही देखा आपने थंबनेल। ये ऑडी Q7 है, 2007 का मॉडल। आई डोंट नो व्हाट्स द लॉजिक कि इन्होंने जो कार्स की बैटरी जो है Q7 Q सीरीज़ की स्पेशली इन्होंने सीट के नीचे रखी हुई है। तो ये इसका स्क्रू ओपन करना पड़ता है, क्योंकि इसकी सीट को ओपन करने के लिए स्क्रूज़ अनटाई करने पड़ते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो स्क्रूज़ थे मेरे, ये बिल्कुल ये देखें राउंड शेप में थे। तो मुझे इन पे बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, और डिफरेंट इक्विपमेंट मेरा ऑलमोस्ट $450-500 लगा है उन इक्विपमेंट्स पे। तो आई डिडंट वांट टू टेक इट टू द मैकेनिक, क्योंकि अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और मैकेनिक के पास आप डायरेक्ट ले जाते हैं तो मैकेनिक की अपनी प्राइस होती है ब्लैकमेल करने के लिए। तो ये एक स्क्रू था जो मैंने आपको दिखाया है, और ये दूसरा स्क्रू है जो इधर लगा हुआ है। तो अब जैसे मैंने इनको अनटाई कर दिया है, तो अब इसकी कार सीट को हम उठाते हैं, और ये देखिए ये जनाब बैटरी इधर लगी हुई है। ये बहुत ही गंदा सिस्टम है। आई डोंट नो ये इन्होंने क्यों इधर लगाई हुई है। आई डोंट नो व्हाट्स द लॉजिक, बट इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। जी तो व्यूअर्स फाइनली गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है। चलिए आपको दिखाते हैं बैटरी। चलिए आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स हमने गाड़ी की ड्राइव चेक कर ली है। अब इसको थोड़ी देर मैं ड्राइव में मैं ऑन छोड़ दूँगा, ताकि गाड़ी जो है उसकी बैटरी जो है थोड़ी बहुत रिचार्ज हो जाए, ताकि जब नेक्स्ट रीस्टार्ट करूँ तो मुझे वो स्टार्ट करने का इशू नहीं आए। जनाब, तो दो स्क्रू जो हमने निकाले थे वो हमने दोबारा लगाने भी हैं। तो वो स्क्रूज़ परचेज़ करने के लिए मैं स्टोर पे गया, और जिस तरह के एक्चुअली स्क्रू मैं चाह रहा था वो मुझे नहीं मिल सके, बट क्लोज टू दैट वन आई बॉट इट, एंड उसको फर्दर घर जाके मैं उसको अमेंड करूँगा और आपको दिखाते हैं वो क्या अमेंडमेंट है। व्यूअर्स ये हमने जो स्क्रू परचेज़ किया था उसको मैं एक्चुअली सेंटर से कट भी लगा रहा हूँ, ताकि इसको स्क्रू ड्राइवर से भी लेटर ऑन ओपन किया जा सके। लेकिन इसको कट लगाने के लिए मेरे पास एक वुडन पीस है, इसमें मैं होल करूँगा, ताकि इसके अंदर इसको होल्ड करके इसको कट लगाया जा सके। व्यूअर्स हमने इसके साथ तो ट्राई किया है कट लगाने की इसकी, बट ये वर्केबल नहीं था, तो अब हम ग्राइंडर के साथ करेंगे। तो व्यूअर्स दोनों स्क्रूज लग गए हैं, देखें। सीट अभी मूव भी नहीं कर रही। इन दो स्क्रूज को ओपन करने के लिए, तो व्यूअर्स जो जो टूल्स मैंने इस काम के लिए परचेज़ किए थे वो ये हैं आपके सामने। आपको नज़र आ रहे होंगे ये सारे। ये टूल किट थी, हैमर था, प्लायर था, स्क्रू ड्राइवर था, चेसल्स हैं डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है। ये चेसल्स, फिर ये स्पेसिफिकली स्क्रू के लिए, क्योंकि नॉर्मली लोग परचेज़ करते हैं 6 कॉर्नर्स वाला, तो ये 12 कॉर्नर्स है। अगर आप गौर से इसको देखें तो ये इसके आपको 12 कॉर्नर्स नज़र आते हैं। तो ये स्पेसिफिकली उस स्क्रू को ओपन करने के लिए था। पर इससे भी मुझे कुछ इतनी ख़ास हेल्प नहीं हुई, बिकॉज़ ऑलरेडी वो स्क्रू काफ़ी डैमेज था, तो ये मेरे लिए यूज़लेस था। इसके अलावा मैंने ये ड्रिल मशीन परचेज़ की थी, हैमर ड्रिल है ये। क्योंकि एक ट्रिक है, यहाँ पे आप स्क्रू को हीट करके ओपन कर सकते हैं,
या फिर आप उसको हैमर ड्रिल के साथ चेसल के साथ ओपन कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने हैमर ड्रिल परचेज़ की थी। इसके अलावा मैंने ये रेंच ड्रिल भी परचेज़ की थी कि शायद ये मुझे कुछ फ़ायदा दे सके। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैमर ड्रिल, रेंच ड्रिल, टूल्स का एल्की सेट, हैमर, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, चेसल्स डिफरेंट टाइप की। और इसके अलावा मैंने कुछ और भी परचेज़ किया था, या ये WD-40 था और एक और चीज़ थी इसके साथ, या ओके ये इसके पीछे पड़ा हुआ है, ये स्पेसिफ़िकली स्टक स्क्रूज़ जो हैं उनको ओपन करने के लिए स्प्रे परचेज़ की थी। तो ये वो तमाम इक्विपमेंट्स हैं जिसकी जो मैंने परचेज़ किए थे। फाइनली मुझे जो हेल्प मिली थी वो उस एक स्प्रे से मिली थी, ये वाली। लेकिन मैंने 4-5 बार जब स्प्रे किया तो तब उसमें कुछ ट्विस्ट तब मुझे कुछ हेल्पफुल साबित हुआ वो। और उसके अलावा मुझे हेल्प मिली थी ये हैमर ड्रिल से, हैमर ड्रिल और ये वाला स्पेसिफिकली ये वाले चीसल से। ओ या एक और चीज़, मैंने स्क्रू को कट किया था इससे। ये मैंने ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ था। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं यार, ग्राइंडर। या ये ग्राइंडर ऑलरेडी मैंने परचेज़ किया हुआ था। नॉर्मली कनाडा में जब आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसकी प्राइस मैच करवा सकते हैं आप दूसरे स्टोर के साथ, अगर वो उससे लेस प्राइस पे है। तो लकीली मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल था। जब मैं ये आइटम्स परचेज़ करने गया था तो मोस्ट ऑफ़ द आइटम्स मुझे मोर देन 50% डिस्काउंट पे मिली थी। तो इसीलिए मैंने इनको बाय किया था। अदरवाइज़ मैं कोई मेंटल नहीं हूँ यार कि इतनी ज़्यादा पैसे खर्च कर दूँ इस पर। अब ये जैसा कि आज 2 वीक्स हो गए गाड़ी को नमाज़ पढ़ के निकलना हमेशा की, तो गाड़ी ड्राइव बिल्कुल सही कर रही है। तो आपको दिखाते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले जब आपने की के 2 मोड्स हैं। एक फर्स्ट मोड पे जब आप उसको ऑन करते हैं तो ये बीप्स होती हैं 3 बार। तो इसमें आपको ये इंडिकेशन देता है लाइट्स में, ठीक है, इंजन के वो जो डैशबोर्ड की लाइट्स की इंडिकेशन देता है, कोई एरर हो वहाँ पे आपको बताता है, ठीक है। सेकंड फेज़ में आपने ये ऑन करनी है गाड़ी, जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ कि दोबारा मैं फिर बताता हूँ। जैसे कि आपने इंसर्ट की, ठीक है, और उसके बाद गाड़ी को जस्ट फर्स्ट फेज़ में ऑन किया और ये बीप्स हो रही हैं, ठीक है। और जैसे ये बीप्स बंद हुई हैं आपने गाड़ी को फिर स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे मैं गाड़ी को ये, ठीक है, मुझसे पहले मिस्टेक ये हुई थी, एक तो गाड़ी विंटर में आपको पता है ठंडी होती है और अगर आपकी बैटरी ऑलरेडी वीक है तो उस पर लोड ज़्यादा होता है और उसकी वजह से स्टार्ट होने में गाड़ी को प्रॉब्लम आता है, स्पेशली विंटर में अगर नेगेटिव में टेम्परेचर है। तो मेरे से ये मिस्टेक हुई थी, मैंने गाड़ी को विदिन 30 सेकेंड 2-3 बार ऑन किया, शायद 3 से ज़्यादा बार ऑन कर दिया, जिसकी वजह से वो गाड़ी इवन दो मैंने बाद में बूस्ट करने से ऑन हो जाती थी लेकिन वो विदिन 1 मिनट ऑफ हो जाती थी, बबल करती थी और बबल करने के बाद ऑफ हो जाती थी। मुझे थोड़े दिन पहले एक वन ऑफ माई कार उसमें प्रॉब्लम आया था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। जस्ट एक टिप उससे पहले मैं आपको दे दूं कि जब आप गाड़ी ऑन करते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर कार्स, जर्मन गाड़ियों में ये है कि अगर आप गाड़ी को ऑन करते हैं उसके 2 स्टार्ट के मोड होते हैं। एक जस्ट उसको ऑन करते हैं की को इग्निशन के लिए, और दूसरा जब आप उसको एक्चुअली स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके की को रिलीज़ कर देते हैं। तो नॉर्मली जब आप उसको जस्ट फर्स्ट पॉइंट पे जाके इसको ऑन करते हैं तो बीप्स की साउंड आती हैं, जिसमें आप डैशबोर्ड पे देखते हैं
कुछ आपको लाइट्स वगैरह ब्लिंकिंग लाइट्स नज़र आती हैं। KPI है बेसिकली, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो आपको बेसिकली वो वो बताता है कि आपकी गाड़ी में तमाम जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, वो लाइट से आपको पता चलता है। अब आपने जब आप उस गाड़ी को ऑन किया है, फर्स्ट फेज़ पे जाके उसको जस्ट ऑन किया है, तो बीप्स होती हैं, गालबन 2 या 3 बीप्स होती हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, डिपेंड्स ऑन द कार मॉडल। उन बीप्स के बाद आपने गाड़ी को ऑन करना है। अगर गाड़ी सर्दियों में नॉर्मली आपको तंग करती है, ऑन नहीं होती, जो जैसा कि मेरे साथ हुआ, तो आपने उसको बिफोर 30 सेकेंड्स दोबारा ऑन नहीं करना। दैट्स अ मिस्टेक विच आई डिड, कि मैंने उसको फर्स्ट टाइम जब ऑन किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, मैंने क्विकली दोबारा फिर उसको ऑन किया और थर्ड टाइम फिर ऑन किया। तो विद इन 30 सेकेंड्स प्रॉब्ली आई ट्राइड 3 टाइम्स टू टर्न ऑन द कार। तो उसमें क्या हुआ, उससे क्या हुआ कि मेरी गाड़ी जो है वो, आई डोंट नो, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं इन गाड़ियों में, वो गाड़ी लॉक हो गई। लॉक होने का मतलब ये है कि गाड़ी इवन देन मैंने दूसरी गाड़ी से बूस्ट भी की, लेकिन गाड़ी 1 मिनट मैक्सिमम ऑन होती है और वो ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि गाड़ी के बैटरी को दोनों वायर्स निकाल के, फर्स्ट नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, उनको शॉर्ट करना था। तो अनफॉर्चुनेटली जो गाड़ी मेरे पास है Q7 2007 का मॉडल है, काफ़ी पुराना है, बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमने रखा हुआ है ये। तो उसमें ये उसकी बैटरी को ओपन करने के लिए बड़ा टफ प्रोसेस है। टफ प्रोसेस इसलिए ये टफ प्रोसेस इसलिए कि इन गाड़ियों की, स्पेशली Q7 की जो बैटरीज हैं वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट के नीचे हैं। तो उसको ओपन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। गाड़ी की सीट ओपन करके वायर्स को मैंने नेगेटिव को पहले निकाला, फिर पॉजिटिव को निकाला, उनको शॉर्ट किया, 30 सेकेंड तक आपस में कंबाइन रखा। ठीक है, पहले पॉजिटिव वायर को लगाया, फिर नेगेटिव वायर को लगाया, और उसके बाद जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की बूस्ट के साथ, ठीक है, तो गाड़ी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई। मैं एक्चुअली मैकेनिक के पास इसलिए नहीं इसको लेके जाना चाह रहा था, बिकॉज मैकेनिक के पास जब आप बंद गाड़ी लेके जाते हैं, और स्पेशली ऐसी गाड़ियाँ जो कि एक्सपेंसिव हैं, तो वो मैकेनिक की अपनी प्राइस होती है। जैसे कि मेरी गाड़ी में इसीलिए में फ्लक्स पाइप का इशू आया था। तो अनफॉर्चुनेटली फ्लक्स पाइप जो था वो इंजन के बिल्कुल साथ जो है वहाँ से डैमेज हुआ था। तो उसको ओपन करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली वो मैं खुद फिक्स नहीं कर सकता था, मुझे मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ा, और उसको फिक्स करने के लिए मेरा तकरीबन $1700 लग गया था, जस्ट 2 फ्लक्स पाइप्स, और दैट ऑल्सो सिर्फ इंजन से लेके नीचे टायर्स के एग्जिट तक 2 फीट का पैच रिप्लेस करने के लिए मेरा $1600-1700 लग गया था। तो अगर वो उसमें ऑप्शन होती कि मैं ख़ुद उसको ओपन कर सकता, कोई ऐसा ट्रिक होता, तो देन आई शुड हैव डेफिनेटली डन दैट ऑन माई ओन, बिकॉज जैसे मैंने बताया गाड़ी एक्सपेरिमेंट्स के लिए मैंने परचेज़ की हुई है। इस पे पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया था पेंट्स का, फिर हमने टायर्स का एक्सपेरिमेंट किया था, रैप का भी एक्सपेरिमेंट किया था, और ये सारी चीज़ें आपके साथ वक्तन शेयर करूँगा दोबारा, क्योंकि अभी दोबारा समर सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो समर में नॉर्मली हम ये चीज़ें ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो इंशाल्लाह आप वॉच करते रहें वीडियोस, तो आपके साथ और भी वीडियोस शेयर करेंगे।